नोएडा से बड़ी खबर। नोएडा के सादरा में विजयदशमी के त्यौहार पर ठाकुर युवराज सिंह आलोक सादरा के प्राचीन मंदिर में भंडारे में शामिल होने पहुंचे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर युवराज आलोक सिंह ने विजयदशमी के दिन देशवासियों के लिए देखिए किस प्रकार से संदेश दिया। प्रकार से आप मैसेज देना चाहेंगे और यहाँ पर आप पहुँचे हुए किस वजह से, क्या कारण है? देखिए, आज ये मंदिर है माता का, इसमें आए हुए हैं सादरे में, और विजयदशमी का पुनीत पावन पर्व है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक रावण का पुतला हम दहन करते हैं हर वर्ष, लेकिन आज इंसान के रूप में भेड़िया बनकर रावण से भी कई गुना अधिकतर क्रूर आतंकी प्रवृत्ति के रावण घूम रहे हैं। हमारी विजयदशमी का पर्व तभी सार्थक होता है जब हम आज के व्यक्ति के अंदर जो रावण के रूप में बुरी आत्मा पनपी हुई है उसका पुतला दहन करें। हर व्यक्ति को शपथ लेना चाहिए। हर वर्ष विजयदशमी आती है, पूरा 100% नहीं तो कुछ % तो रावण को ख़त्म करेगा अपने अंतर मन से। तो मेरा तो अभी सभी साथियों से यही निवेदन है कि रावण का पुतला फूकें, ठीक है, रावण में अहम था, उसको भगवान ने अवतार लेकर ऐसे असंख्य रावणों का अंत कर दिया। लेकिन आज के टाइम पर जो रावण पैदा हुए हैं हमारे आसपास घूम रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार करते हैं, और जिस तरीके के मापदंड आज स्थापित हो गए हैं। अच्छा, पहले के रावण से आपके रावण में कितना फर्क है? जमीन इंसान रावण बना बैठा हुआ है जो आपने कहा। जमीन और आसमान का फर्क है। पहले के रावण ने बहुत बड़े विद्वान, प्रकांड पंडित थे, कई कलाओं में माहिर थे। जब तक सीता माता ने उनको उस तरीके से नहीं बोला, उन्होंने उनको टच भी नहीं किया। तो हम तो उस रूप में रावण को, ब्राह्मण देवता को सैल्यूट करते हैं। लेकिन जो उनकी कमियां थीं, भगवान राम ने उनका अंत किया। अहम था उनके अंदर, बाद में उनको समझ भी आया जब उन्होंने लक्ष्मण को शिक्षा दी। आज का जो इंसान है, सबके लिए मैं नहीं कह रहा, आज भी इंसान काफ़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का चरित्र हनन हो गया है। उनके अंदर रावण से भी बुरी आत्मा बैठी हुई है। कोई भी बच्ची है, छोटी है, 8 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, उन्होंने चश्मे का नंबर ऐसा कर दिया है कि उसमें उनको वासना की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अरे ये जगत जननी है, नवरात्र खत्म हुए हैं, ये हमको पैदा करती है, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, सर्वोपरि ये है। तो हमें सम्मान करना चाहिए। कोई भी महिला, कोई भी लड़की, कोई भी नारी शक्ति बच्ची हमारे सामने से निकले तो अपने को सुरक्षित महसूस करे। उस तरह का हमारा चरित्र होना चाहिए। होता क्या है, छिछोरे, लफंगे, गुंडे नुक्कड़ों पे, कोनों पे बैठे रहते हैं और तंज कसते हैं, बहन बेटी का अपमान करते हैं, व्यभिचार, दुराचार बातों से भी करते हैं वो। तो उनसे बचना चाहिए, और ऐसे हरामी लोगों के प्रति हमको सिर्फ वीडियो बनाकर नहीं रह जाना चाहिए। उनके प्रति कठोर कार्रवाई उस समय ही करनी चाहिए। कोई भी नारी शक्ति निकल रही है वो हमारी बहन बेटी है, उस तरीके से। तो खैर, विजयदशमी के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और लोगों से अपील करूंगा कि शपथ लें आज से कि हम अपने अंदर में जो रावण बैठा हुआ है उसे मारने की कोशिश करेंगे। कुछ % करेंगे, पूरा ना कर पाएँ तो, और बहन बेटी की सुरक्षा खराब हो जाएगी। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि अपने अंतर्मन को साफ करें। रावण का पुतला फेंकने से ही सब कुछ नहीं होता। और जहाँ तक आप योगी जी का वो पूछ रहे थे, रोहेल योगी जी ने, आपने बताया कि आज की डेट में पहले से बुरे रावण आवे, तो उनके लिए छिछोरे, जो आपने बताया था कि जो मंचले हैं, उनके लिए एक रोमियो एक्ट की धारा काफ़ी समय पहले योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लागू की थी। उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि रोमियो एक्ट की जो धारा जो लागू की, जो नियम लागू किया, क्या उससे अपराध कम हुए? जब कोई भी कानून बना दें, प्रशासन कोई भी संवैधानिक कानून बनाकर हमारे ऊपर थोप दे, जब तक कोई भी व्यक्ति चाहेगा नहीं, पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी चरमरा जाती है। योगी जी की मंशा उसमें ठीक थी, उनकी इंटेंशन नीयत ठीक थी, लेकिन वो उसमें कुछ कमियां रह गई, जिस तरीके से वो पूरी धरातल पर नहीं उतर पाई। खाली उसको करने से ही ये व्यवस्था सही नहीं होगी। जब तक हम अपने ऊपर जिम्मेदारी ना लें, और हम सारे भाई जितने भी हैं यहाँ पर, ये हर एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी यह है कि मैं अपने साथ अपने 10 लोगों को सही करूँगा, उनकी आत्माओं को सही करूँगा। खाली करेक्टर को सर्टिफिकेट मिल जाना, झूठा सर्टिफिकेट मिल जाना, डिग्रियां मिल जाना ही व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनैलिटी निर्माण की कोई वो नहीं मानी जाती, मापदंड नहीं है। उसमें सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें चरित्र सबसे पहले आता है। इसकी वक़्त इसलिए कम हो गई है, कोई चरित्र निर्माण से, करेक्टर के हिसाब से कोई नौकरी नहीं मिलती।
कहीं भी आपकी डिग्री पूछी जाती है, करेक्टर नहीं पूछा जाता। तो मैं ये भी अपील करूँगा योगी जी को, सरकारों को, कि चरित्र को महत्व दें। किसी व्यक्ति का कहीं जॉब लगती है, नौकरी लगती है, प्रशासन में कहीं भी आता है, तो उसके चरित्र को भी देखा जाए कि किस करेक्टर का ये व्यक्ति रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है। खाली डिग्री पर ही नापा जाए। तो योगी जी ने जो चलाया उनकी नीयत ठीक थी, लेकिन वो धरातल पर आ नहीं पाया। उसमें कुछ कमियाँ रहेंगी जो ठीक होनी चाहिए। जी। अब ऐसा क्या करना चाहिए माननीय योगी जी के लिए, जो कि मान के चलो जो उत्तर प्रदेश में बढ़ते अगर मैं उसकी बात करूं कि भ्रष्टाचार से लेकर हर एक चीज़ पर इतना पहले से लगभग, आपको क्या लगता है कुछ कम हुआ है भ्रष्टाचार को लेकर, कम हुआ है या फिर किसी चीज़ को लेकर? भ्रष्टाचार हो या महंगाई हो या दुराचार बलात्कार हो, खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, किसी भी स्टेट में ना वो कहीं किसी की, तो उसको मरना ही मरना है और ऑन द स्पॉट होना चाहिए। वो बहुत लंबा मामला खिंच जाता है, इसी वजह से ये दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कठोरतम, जिसमें बलात्कारी के बचने की कहीं उसे ये लगे कि अगर बलात्कार नहीं दिया तो उसको मरना ही मरना से क्यों ना हो, और ऑन द स्पॉट होना चाहिए। और हमको अपना बहुत लंबा मामला खिंच जाता है, तब उसमें कमी आएगी। इसी वजह से ये दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार कम नहीं हो रहे, बढ़ नहीं कर सकते। तो मेरा मानना ये है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कठोरतम, जिसमें बलात्कारी के बचने की कहीं कोई संभावना ही ना हो, चाहे वो कितना ही ऊंचे प्रतिष्ठित पद पे क्यों ना हो, चाहे कितने ऊंचे परिवार से क्यों ना हो। तो फिर ये कम होगा और हमको अपना आचरण सुधारना पड़ेगा, तब उसमें कमी आएगी। बिना आचरण सुधारे कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सुधार नहीं कर सकती। जी।